नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, सॉरी चाहता हूँ आपको टाइम पे मॉडल टेस्ट नहीं डाल पाया, तो साथियों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सभी से। आपने वेट किया, सो सॉरी। शुरू करते हैं आज जो शिक्षा मनोविज्ञान का आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और सोल्व करना। क्वेश्चन रहा आपका ये नंबर 1, मानसिक द्वंद्वता के प्रमुख कारण है। साथियों, मानसिक द्वंद्वता के प्रमुख कारण पूछ रहा है। कौन कौन से? भौतिक एवं जैविक, संवेगात्मक एवं सामाजिक, आर्थिक और उपरोक्त सभी। तो साथियों, मानसिक द्वंद्वता भौतिक कारण से भी हो सकती है, जैविक कारण से भी हो सकती है, संवेगात्मक कारण से भी हो सकती है, सामाजिक कारण से भी हो सकती है, आर्थिक कारण से भी हो सकती है। तो आपका आंसर होगा डी। द आंसर आपका उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न साथियों, अगर आवाज सही ना आ रही, सॉरी चाहता हूँ, गले में दर्द हो रहा है, अब भी ठीक नहीं हो पाया, लेकिन हो जाएगा जल्दी, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? मनोविश्लेषणवाद के अनुसार मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। उनके अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? नैतिकता से, अहम से, पराहम से और ईदम से। किससे होगा साथियों? ईदम से। अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध ईदम से होगा। आपका आंसर सही। अगला प्रश्न देखते हैं। समन्वित व्यक्तित्व पाया जाता है साथियों, समन्वित मिला जुला व्यक्तित्व किसका पाया जाता है? सुंदर हस्तलेख, सुंदर वस्त्र धारण, दृढ़ इच्छा शक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, समन्वित व्यक्तित्व वाला होता है, दृढ़ इच्छा वाला व्यक्तित्व होता है। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, समाज मिति विधि के प्रतिपादक। साथियों, एग्जाम में पूछा जा चुका है, समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? एग्जाम सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक, इसके अंदर एक थार्नडाइक है, एक मोरेनो, एक किलपैट्रिक है। कौन है? तो मोरेनो के द्वारा समाज मिति के प्रतिपादक मोरेनो को माना जाता है। अगला प्रश्न, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। एक संगठित व्यक्तित्व होता है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है। गतिशीलता, संतोष, उच्च आकांक्षा व उद्देश्यपूर्ण, असामाजिकता, समायोजन शक्ति। आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा असामाजिकता। विशेषता नहीं है पूछ रहा है। गतिशीलता भी होती है, संतोष उच्च आकांक्षा वाला भी होता है, उद्देश्यपूर्ण भी होता है और समायोजन शक्ति भी होती है, लेकिन असामाजिकता नहीं पाई जाती है संगठित व्यक्तित्व में। तो विशेषता नहीं है, तो असामाजिकता आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। व्यक्ति को समझने के लिए व्यक्तिक्रम के शील, यानी कि व्यक्ति को समझने के लिए व्यक्तिक्रम के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया? शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया? तो गेरेट, ओलपोर्ट, केटिल और दोनों। तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा शील गुणों का अध्ययन किसने किया है? केटिल ने भी किया है, ओलपोर्ट ने भी किया है, अब दोनों। तो आपका आंसर होगा अ और स दोनों, ब और स। आपका आंसर क्या होगा? दो, क्योंकि केटिल ने भी किया है और ओलपोर्ट ने भी किया है। केटिल ने 16 शील गुणों बताए हैं और ओलपोर्ट ने भी शील गुणों का अध्ययन किया है। तो आपका आंसर होगा ब और स दोनों। अगला, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? साथियों, वर्तमान में सर्वोत्तम व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? किसकी देन है? ओलपोर्ट की, कैटलिन की, युंग की तथा क्रेचमर की। तो ओलपोर्ट, क्रेचमर ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया है, कैटलिन ने भी किया है, ओलपोर्ट ने भी किया, तो जुंग ने भी किया है। तो सबसे ये पूछ रहा है व्यक्ति के वर्गीकरण को वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम माना जाता है जुंग का। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और
उभयमुखी, 3 प्रकार का दिया है तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, क्रेचमर के अनुसार गोलाकार प्रकार के व्यक्तित्व स्वभाव से होते हैं अत्यधिक क्रोधी, प्रसन्नचित्त व मिलनसार, हष्ट पुष्ट एवं उपरोक्त सभी। तो साथियों गोलाकार व्यक्ति वो होते हैं शरीर से मोटे होते हैं, हस्तमुख स्वभाव वाले होते हैं। तो गोलाकार व्यक्तित्व का स्वभाव हमेशा प्रसन्नचित्त और मिलनसार होता है। प्रसन्नचित्त और मिलनसार सबसे मिलते हैं, हष्टपुष्ट आनंददायक व्यक्तित्व वाला होता है। अगला प्रश्न, कक्षा में पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार होगा। साथियों कक्षा में यानी कि कक्षा में पढ़ना आते हैं और भाग जाते हैं, पलायन करने वाले छात्रों का व्यवहार आप कैसा होगा? आपका व्यवहार उनके प्रति दमनात्मक, प्रशंसनात्मक, सहानुभूति व निदानात्मक। तो आंसर क्या होगा बताओ? दमनात्मक होगा, प्रशंसनात्मक होगा, सहानुभूतिपूर्वक होगा, निदानात्मक। हमेशा आंसर निदानात्मक होगा, क्योंकि पलायन करने वाले समस्यात्मक बालक का सबसे पहले उसके हल करेंगे तो उसका समस्या का निजात करेंगे, निदान करेंगे। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। साथियों समाज मिति विधि, अभी पीछे प्रश्न आया था, समाज मिति विधि किसके द्वारा दी गई? जेरोल मोरोनो के द्वारा दी गई थी। तो इसका पता चलता है आचरण का, बुद्धि का, सामाजिक शक्तियों का, सामाजिकता का तथा शारीरिक स्वास्थ्य का। तो आपका आंसर होगा साथियों सामाजिकता का। समाज मिति बुद्धि का अध्ययन करने से व्यक्ति के सामाजिकता का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव कहलाता है। परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव कहलाता है भग्नासात तनाव संघर्ष। परस्पर विरोधी इच्छाएं अगर विरोधी हों तो जो उत्पन्न होता है शरीर में, व्यक्ति की मानसिकता जो उत्पन्न होती है वो तनाव होता है, भग्नासा होती है, संघर्ष होता है, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? संघर्ष। साथियों संघर्ष विरोधी इच्छाओं के उत्पन्न होती है तो उसे संघर्ष कहते हैं। ठीक है, अचेतन मन की तुलना की गई है, अचेतन मन की। अगला क्वेश्चन साथियों, अचेतन मन की तुलना की गई है किससे की? आत्मा से, स्वर्ग से, हिमखंड से और शानुविकता से। शानुविकता का मतलब क्या है आपका? और हिमखंड स्वर्ग से। अचेतन मन क्या है? अचेतन मन हिमखंड के जो बर्फ के समुद्र में बर्फ का हिमखंड होता है, हिमखंड होता है, पिघल पिघल कर निकलता जाता है। उसी प्रकार अचेतन मन में जो शक्तियाँ हैं या विचार है, जो भावना है, जो याद है, आपकी मेमोरी में स्टोरेज अचेतन मन में चले जाती है, वो धीरे धीरे निखर कर आती है जैसे जैसे याद आता है। तो उसी प्रकार अचेतन मन की तुलना किससे की गई है? हिमखंड से। तो आपका आंसर होगा हिमखंड। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? साथियों सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, मेरोने ने। प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया है, स्किनर ने किया है, मेरोने ने किया है या फिर थॉर्नडाइक ने किया है? तो किसने किया है? सबसे पहले प्रश्नावली का अगर बात करते हैं तो उसका निर्माण करने की बात करते हैं तो साथियों वुडवर्थ सबसे पहले आएगा। आपका आंसर होगा वुडवर्थ ए। नेक्स्ट पर्सन, यदि बालक के यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध, क्वेश्चन को समझना साथियों, यदि बालक के यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? पेटेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, उसे नाटक, साहित्य, नृत्य तथा काव्य की ओर मोड़ेंगे, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा यौन प्रवृत्ति से संबंधित अपराध करने वाले बच्चों को हम उसे नाटक की, साहित्य, नृत्य, काव्य तथा की ओर मोड़ेंगे। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, हर व्यक्तित्व के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त विधि, व्यक्तित्व के मापने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाला परीक्षण कौन सा है? हरमन रोड्स का परीक्षण, TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT कहा जाता है, CAT परीक्षण या FWAT परीक्षण। तो कौन सा आंसर सही होगा साथियों? आपका आंसर होगा साथियों हरमन रोड्स परीक्षण। हरमन रोड्स व्यक्तित्व के मापन में सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली परीक्षण है, तो हरमन रोड्स का सबसे उपयुक्त परीक्षण है। अगला प्रश्न, दार्शनिक किस प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं? क्वेश्चन समझना साथियों, दार्शनिक किस प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व या उपयुक्त सभी। तो कौन से उसमें आते हैं साथियों? दार्शनिक आते हैं अंतर्मुखी में। दार्शनिक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है दार्शनिकों का। आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोलकाता की उमा चौधरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता की उमा चौधरी ने व्यक्तित्व मापन के किन परीक्षणों का भारतीयकरण किया है? टीएटीए परीक्षण का, सीएटी परीक्षण का, अ ब दोनों का तथा कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा स, टीएटीए परीक्षण का व सीएटी परीक्षण दोनों का ही उसने भारतीयकरण किया है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक पार्श्विक का प्रतीक है? पार्श्विक यानी पशुता का प्रतीक पूछ रहा था साथियों। तो ईदम, अहम, पराअहम और सभी, तो कौन सा होगा साथियों? इसमें ईदम होगा। पार्श्विकता की भावना ईदम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को त्याग और बलिदान के लिए कौन तैयार करता है? व्यक्तित्व को त्याग और बलिदान के लिए कौन तैयार करता है? तो साथियों कौन तैयार करता है व्यक्तित्व को बलिदान के लिए? बलिदान के लिए साथियों व्यक्ति त्याग बलिदान के लिए उसको पराअहम क्या करता है? उसका पराअहम तैयार करता है। व्यक्ति को त्याग और बलिदान के लिए पराअहम तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को त्याग और बलिदान के लिए कौन तैयार करता है? पराअहम। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन हेतु अधिकतम कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में साथियों क्वेश्चन को समझना, एग्जाम में पूछ लिया गया है, कई बार पूछ लिया गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन हेतु अधिकतम कितने कार्ड, अधिकतम की बात कर रहा है ये, कितने कार्ड में अधिकतम कितने कार्ड हो सकते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यहाँ पर 21 आपका आंसर होना चाहिए, 21। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि पूछ रहा है साथियों। वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो कौन सी विधि वो है वस्तुनिष्ठ? तो निरीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ विधि है। अगला, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? साथियों व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत पूछ रहा है, तो किसने दिया है? एरिक्सन के द्वारा व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा प्रक्षेपण प्रकट होता है? एक काहिल मजदूर का अपने साथियों से झगड़ा, एक बेईमान मजदूर दूसरे बेईमान से बताता, एक अकुशल बढ़ई अपने औजार में कमी बताता है, एक बेईमान मजदूर पकड़े जाने पर चिल्लाता है। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा एक अकुशल बढ़ई अपने औजार में कमी बताए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत यहाँ पर लागू, प्रक्षेपण प्रकट होता है साथियों। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का मांग पूर्ति सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का मांग पूर्ति सिद्धांत साथियों मेस्लो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अंतर्बोध प्रासंगिक परीक्षण का प्रयोग किस आयु के बालकों के व्यक्तित्व मापन हेतु होता है? किस आयु के होता है? 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, बाल्यावस्था में। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व के निर्माण की निरंतर प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गैरिसन व अन्य का, आइजैक का, आलपोर्ट का, मार्टिन प्रिंस का। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका गैरिसन। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के शारीरिक संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक, शारीरिक संरचना सिद्धांत पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा शेल्डन साथियों। शेल्डन व्यक्तित्व शारीरिक संरचना सिद्धांत दिया है शेल्डन ने। आपका अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है? तो व्यवहार का सबसे पहले प्रयोग किसने अध्ययन किया है? वाटसन ने। तो आपका आंसर भी वाटसन ही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया गया है एग्जाम में। क्या होगा आंसर? ड्रेवर, डेसिल, आलपोर्ट व आइजैक। तो आंसर क्या होगा? डेसिल। डेसिल ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की परिभाषा किस रूप में दी गई है? व्यक्तित्व की परिभाषा किस रूप में दी गई है? जैविक रूप में, मनोशारीरिक रूप में, मनोयोनियन रूप में और जैविक रासायनिक में। तो आपका व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई मनोशारीरिक रूप में, तो आपका आंसर क्या होगा? मनोशारीरिक बी। धन्यवाद साथियों। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सॉरी चाहता हूं, गले में आवाज़ सही नहीं आ रही है, अभी गला ठीक नहीं हुआ है। धन्यवाद।